जय श्री हरि बच्चों। अभी आज का जो वीडियो है ये एक छोटा सा पॉज मैं ले रही हूँ। जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी एक पॉज लिया था जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि यदि आपके जीवन में भी दुर्योधन धृतराष्ट्र हैं तो आप क्या करें। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो भी कुछ उसी से मिलता जुलता है। कॉन्टेक्स्ट है आईपीएल मैच जो अभी हाल ही में हुआ है। इसका आपने भी देखा कि जब ये मैच हुआ और हमारे देश के खिलाड़ियों की टीम हारी तो कुछ भारतीय कहलाने वाले लोगों ने आनंदोत्सव मनाया, जश्न मनाया, पटाखे फोड़े। वैसे तो पटाखों पर बैन लगाने की बातें होती हैं क्योंकि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, लेकिन बड़े खुलेआम पटाखे फोड़े गए। अब ये जो चीज़ है बच्चों, इससे मैं एक मेरे जीवन की एक स्मृति मुझे याद आई। जब मैं छोटी थी और मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स को बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता था, खेल कूद को बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता था। बड़े सारे खेल थे हमारे स्कूल में, लेकिन दुर्भाग्य था कि क्रिकेट के लिए उस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। मेरी अभिरुचि का स्पोर्ट था बैडमिंटन, तो वैसे भी क्रिकेट की ओर कुछ झुकने का यूं तो कारण नहीं था। लेकिन क्रिकेट के कुछ एक टर्म्स को समझने के बाद जब मैंने क्रिकेट के मैचेस को देखा तो मैंने ये पाया बच्चों की क्रिकेट में एक नशा जैसा पैदा करने की एक प्रवृत्ति है, एक इंटॉक्सिकेटिंग नेचर है इस स्पोर्ट का। अब ये खेल मैं खेल नहीं सकती थी, तो इस नशे का मैं क्या करूं। तो इसलिए मुझे ये खेल एक तरह से बलपूर्वक, बिल्कुल फोर्सिबली छोड़ना पड़ा। तो क्रिकेट से मेरा संबंध तो टूट गया, लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं आगे स्कूल लाइफ में ही आगे की बात आपको बताती हूँ। मेरे क्लास में कुछ एक बच्चे ऐसे थे कि जब भारत पाकिस्तान का मैच, जैसे ये अभी हुआ है आईपीएल, उन दिनों में आईपीएल तो नहीं होता था पर मैच होते थे, तो जब मेरे देश की टीम हारती थी तो कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसा ही आनंदोत्सव मनाते थे, खुलकर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते थे। पटाखे उन दिनों में भी फोड़े जाते थे, और यदि देश की टीम मेरे जीत गई, पाकिस्तान की टीम हार गई, तो इनके लिए बड़ा शोक का विषय होता था। और इस शोक को ये बिल्कुल खुलकर दिखाते थे। मैंने काले पट्टे बांधने वाले लोगों को भी देखा है इस शोक को दिखाने के लिए। अब उस समय हालांकि उम्र कम थी, परंतु मुझे अपनी निष्ठा के विषय में कोई संदेह नहीं था। तो ये बिल्कुल पक्का था कि यदि ये देशद्रोही हैं, क्योंकि बच्चों देश प्रेम की भावना बचपन से मेरे मन में बड़ी कूट कूट कर भरी है, ये अपने आप ही है। और फिर उस तरह का साहित्य मैंने पढ़ा, तो देश क्या है, देश के साथ, अपनी सभ्यता के साथ किस प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए, इसमें मुझे कभी भी कोई संदेह नहीं रहा। ये अलग बात है बच्चों की सारी पृथ्वी हमारा परिवार है और सारी सृष्टि हमारा परिवार है, परंतु जब आप परिवार के अलग अलग भागों को उनके सिद्धांतों, उनके संस्कारों, उनके इतिहास के आधार पर विभाजित करते हैं, तो आप जिस समूह के साथ, जिस सभ्यता के खंड के साथ, जिस भूमि के खंड के साथ अपनी पहचान को जोड़ते हैं, ये निष्ठा आपकी वहां से होनी ही चाहिए और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ थी, ये मुझे बचपन से मुझे बिल्कुल पक्की मालूम थी। तो उन लोगों से मेरी दोस्ती फिर नहीं हो पाई। अपने आप ये चीज़ दिमाग में बैठ गई कि नहीं, ये मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि वफादारी का संस्कार ही नहीं दिखता। ये उस आयु में भी मुझे समझ में आता था कि यदि वफादारी होती तो देश के साथ होती, तो मित्रता ऐसे लोगों के साथ करने का कोई अर्थ नहीं। अभी जब मैं बड़ी हुई तो ऐसा जैसा कि होता है, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों के भी स्कूल के जो एलुमनाई ग्रुप्स बनेंगे, यानी कि जो पास आउट हो चुके लोग हैं, ये आगे जाकर अपने अपने ग्रुप्स बनाएंगे। तो ऐसे बहुत से ग्रुप्स बने और ऐसे ग्रुप्स में मेरे लिए आमंत्रण आया उनमें सम्मिलित होने के लिए। परंतु जब मुझे पता चला कि ऐसे लोग उन ग्रुप्स में हैं, तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे ऐसे किसी ग्रुप में सम्मिलित नहीं होना। अब ये चीज़ गीता के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गीता में बच्चों यदि आपको याद हो कि जब दुर्योधन खड़े होते हैं अपनी सेना के साथ और अपने आचार्य, अपने सेनापति द्रोण को बताते हैं अपनी सेना के शूरवीरों का जो ब्यौरा देते हैं, तो बड़े ही गर्व से और बड़े विश्वास के साथ बताते हैं, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। इतना इनको विश्वास है कि इनकी सेना के सैनिक जहां खड़े हैं, इनकी निष्ठा वही है, प्राण भी दे देंगे परंतु निष्ठा नहीं बदलेंगे। और कर्ण, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण कुंती के बेटे हैं, पांडवों के भाई हैं, परंतु कुंती के समझाने पर, यानी अपनी माँ के समझाने पर, श्री कृष्ण के समझाने पर
भी कर्ण अपनी निष्ठा न तो मन से और न शरीर से परिवर्तित करते हैं। ये दुर्योधन के पक्ष में होते हैं और ये दुर्योधन के पक्ष में ही खड़े होकर स्पष्ट घोषणा करके युद्ध करते हैं। कर्ण ऐसा भी कर सकते थे कि इस सुनहरी मौके का बड़ा सुंदर फायदा उठा सकते थे। कैसे? यदि उनका मन पांडवों की ओर झुकता तो वो कौरवों की ओर से लड़ने का पाखंड करते, दिखावा करते और इस प्रकार का युद्ध करते कि पांडवों को विजय मिले। या यदि उनके मन में जो पांडवों को लेकर जिस भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक ग्रंथि थी तो ये पांडवों की ओर सम्मिलित हो जाते, ऐसा प्रदर्शित करते कि कृष्ण के समझाने का और कुंती के समझाने का इन पर प्रभाव पड़ा है और पांडवों की ओर से ऐसा युद्ध करते कि पांडवों की सुरक्षा, पांडवों की विजय खतरे में आ जाती और कौरवों की जीत सुनिश्चित हो जाती। लेकिन कर्ण ऐसा नहीं करते। फिर आपने ये भी देखा कि जब दुर्योधन को भीष्म, अपने ही दादा, अपने ही सेना के अभिरक्षक, अपने परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग की निष्ठा के प्रति संदेह होता है कि कहीं सामने खड़े हुए भीम को देखकर भीष्म उस प्रकार का युद्ध न करें जैसा कि वो चाहते हैं, दुर्योधन चाहते हैं, तो इस शंका का समाधान भीष्म तुरंत करते हैं। भीष्म दोनों ही पक्षों के दोनों ही भीष्म के पौत्र हैं, पोते हैं, ग्रैंडसन्स हैं। परंतु निष्ठा की जब बात आती है तो भीष्म बिल्कुल स्पष्ट एक पक्ष चुनते हैं और वो है उनका राज्य, उनका हस्तिनापुर, जो उनके पिता को दी हुई प्रतिज्ञा के कारण उनकी निष्ठा का विषय है। यहाँ उनके मन में कोई संदेह नहीं और अपने वो सिंहनाद जैसे शंख से बिल्कुल स्पष्ट दिखाते हैं कि वो किसके साथ हैं, उनकी वफादारी, उनकी निष्ठा कहाँ पर है। इसी प्रकार जब आप श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों को बजता हुआ देखते हैं तो श्री कृष्ण जबकि कह चुके हैं कि वो किसी भी पक्ष में नहीं है और वो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, फिर भी आउट ऑफ द वे जाकर वो युद्ध शुरू होने से भी पहले अपना दिव्य शंख बजाकर अपनी निष्ठा धर्म के साथ दिखाते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं, मेक नो मिस्टेक, आई एम ऑन द साइड ऑफ धर्म। और अर्जुन इसका अनुमोदन करते हैं, इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हैं और इसको आगे प्रतिध्वनित भी करते हैं। तो ये जो गीता के इस खंड में जितना हमने देखा वो ये देखा कि निष्ठा क्या होती है। जहां आप खड़े हैं, जिस पक्ष का आप होने का दावा करते हैं, आप वास्तव में तन मन धन से आप वहीं के होते हैं। ये सारे के सारे चरित्र हमें ये दिखाते हैं। अब आईपीएल के मैच के बाद यूँ तो खिलाड़ी किसी भी टीम के हार सकते हैं, किसी भी टीम के जीत सकते हैं, और जो मैटर करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि खेल की भावना को, खिलाड़ियों की भावना को जीतना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जीतना चाहिए। तो यदि किसी टीम के अच्छे प्रदर्शन पर हम उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली, हालांकि मैं जैसा मैंने बताया, मैं अब मैचेस वगैरह नहीं देखती क्योंकि मुझे ये समय का बिल्कुल बर्बादी लगता है। क्योंकि यदि आप उस खेल को नहीं खेल सकते और फिर भी आप उसमें अपना समय लगाते हैं तो वही एडिक्टिव नेचर, क्रिकेट का बड़ा नशे वाला एक स्वभाव है, मैंने देखा। नहीं देखती मैं, लेकिन ये समाचार मेरे सामने आया। अब ये जो लोग हैं जो पटाखे फोड़कर भारत की एक खिलाड़ियों की टीम के हारने पर ऐसा आनंद उत्सव मनाते हैं, कल्पना कीजिए ये उस समय क्या करते होंगे जब हमारे देश के सैनिक लड़ते हैं। जिस समय हमारे देश के सैनिक शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आते हैं, उस समय इनके मन के अंदर जो पटाखे फूटते होंगे, जो ये जश्न मनाते होंगे, उसके विषय में सोचिए बच्चों। आप छोटे हैं, बच्चे हैं, परंतु निष्ठा का अर्थ आप अभी से जानते हैं। इतना जो मेरा लगभग 22-23 साल का अनुभव हो चुका है, इसमें मैंने ये देखा है कि आपकी निष्ठा इतनी ज़बरदस्त होती है अपने ग्रुप के साथ, अपने मेट्स के साथ, कि एक की हुई गलती को छुपाने के लिए आप सारे के सारे दंड लेने को तैयार हो जाते हैं, परंतु उस व्यक्ति का नाम नहीं बताते जिसने कुछ अनुचित किया है। इस निष्ठा को थोड़ा सा बड़े पैमाने पर अगर आप लाएं तो आप ये पाएंगे कि ये जो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं आपके देश के खिलाड़ियों की टीम के हारने पर, ये आपके देश के सैनिकों के मरने पर किस प्रकार के भावनाओं से भरते होंगे। अब आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि प्लीज़ बहुत ही सावधानी से अपने आसपास देखिए, ऐसे लोग हैं क्या आपके सहपाठियों में, आपके मित्रों में, आपके पड़ोस के लोगों में, आपकी जानकारी के ग्रुप्स में, फेसबुक में, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी ऐसे लोग हैं क्या? स्पष्ट अपनी निष्ठा को अभी आप निर्धारित कीजिए।
ऐसे लोगों का साथ इसलिए मत दीजिए कि बड़े बच्चों जैसा लगेगा, अरे हम इनको अनफ्रेंड कर देंगे तो क्या होगा, बड़ा इमेच्योर लगेगा, या छोटी सी बात है कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर देता हूँ। प्लीज़ डोंट डू दिस। ये जो लोग खुलेआम, मैं कहूँगी नंगा नाच कर रहे हैं उस संस्कार का, जो ये जानता ही नहीं निष्ठा किसे कहते हैं, वफादारी किसे कहते हैं। एक कुत्ता भी जिस हाथ से एक रोटी का टुकड़ा खा लेता है बच्चों, कभी भी उस हाथ पर आंच नहीं आने देता, आक्रमण तो दूर की बात है। ये वो लोग हैं बच्चों जो कहने में बड़ा बुरा लगता है, कुत्तों के संस्कार से भी गिरे हुए संस्कारों के लोग हैं। आपको क्या लगता है जो देश के नहीं हुए वो आपके होंगे? जिस देश की वायु में ये सांस लेते हैं, जिसके जल से ये सींचे जाते हैं, जिसका अन्न ये खाते हैं, जिसके संसाधन ये चूसते हैं, जिसकी सुविधाओं पर ये पलते हैं, ये उनके नहीं हुए, उस सभ्यता के नहीं हुए। ये आपके मित्र कब हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे? तो जो अपने इतिहास से ये दिखा चुके हैं कि वो कौन है, इन्हें पहचान कर आप भी अपने लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन अभी से डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये जो सभ्यता है हमारे देश के बच्चों, ये आपके सहारे आगे चलेगी। और ये जो अंदर बैठे हुए सांप हैं, इनको अगर आप पहचान लेते हैं तो सुरक्षा बहुत हद तक आश्वस्त हो जाती है। बाहर के शत्रुओं से तो हमारी सेना निपट रही है, लेकिन ये जो घरों के अंदर बैठे हुए जो देशद्रोही, भीतरघाती, ये जो सांप हैं, इनसे जूझने का, इनसे निपटने का दायित्व हमारा और आपका भी है। इस दायित्व को अभी से पहचानिए। छोड़ दीजिए ऐसे मित्रताओं को, छोड़ दीजिए ऐसे एसोसिएशंस को। ये मत सोचिए कि अरे मैं अकेला पड़ जाऊंगा, या मेरी कोचिंग में फिर मेरे संग कौन जाएगा, या मुझे वहां तक पहुंचाने वाला ये था, ये अब मैं इसके साथ भी दोस्ती छोड़ दूंगा तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा, या अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कंसिडरेशंस हो सकते हैं। जस्ट फॉरगेट देम, एकदम छोड़ दीजिए बच्चों। डिसाइड कीजिए, ये देश रहेगा, ये सभ्यता रहेगी, तब आप रहेंगे। ये वो लोग हैं बच्चों जो अंदर ही अंदर मना रहे हैं इस देश का सर्वनाश, इस सभ्यता का सर्वनाश। और इसके बीच में यदि कोई दीवार है तो केवल आपकी निष्ठा इस देश के प्रति। तो इसको आज ही असर्ट कीजिए अपने साथ, और ऐसे हर एसोसिएशन से अपने आप को बिल्कुल अलग काट लीजिए जो आपकी इस सबसे बड़ी एसोसिएशन जो इस देश के साथ है, जो इस सभ्यता के साथ है, इस पर कहीं से भी आँच आने का कारण बनती है। बस आज यही बात मुझे आपसे कहनी थी। मुझे ये बात बहुत कष्ट दे रही थी, मेरे बचपन की इस मेमोरी को इस घटना ने रिवाइव किया, तो मुझे लगा मुझे ये बात आप सबसे कहनी चाहिए। और गीता के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल खुलकर ये चीज़ सामने आती है कि निष्ठा को किस प्रकार से निभाना चाहिए। तो बस यही बात आज आपसे कहनी थी। आशा है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए बिफोर इट्स टू लेट। आज़ादी के इतने सालों में, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी कहने को, लेकिन 70 सालों से भी ज़्यादा समय में ये सांप हमने अपने समाजों में, अपने देश में, अपने मोहल्लों में बहुत पाले हैं। और इनसे जागरूक रहने का, इनसे तटस्थ होने का, और इनको पहचान कर इनके विषय में एक ख़ास तरह की नीति बनाने का हम सब का दायित्व है बच्चों। ये कहकर हमें अपने आप को नहीं बचाना है कि ये पॉलिटिकल है या ये रिलीजियस है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल या रिलीजियस नहीं है, ये एथिकल है, ये मॉरल है। ये आप पर इस देश का कर्ज है, और इतना तो आपको करना ही चाहिए। बस इतनी ही बात कहनी थी आज आपसे बच्चों। जय श्री कृष्ण।